फोटोशॉप की सेकंड क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ मैजिक बैंड टूल का। लास्ट क्लास जो हमने करी थी, हमने उस क्लास में एलिप्टिकल टूल यानी कि मार्क्यू टूल और मूव टूल का यूज किया था। आज हम इस मैजिक बैंड टूल का यूज करने वाले हैं। मैजिक बैंड टूल की हेल्प से अगर आपके पास कोई इमेज है जिसका बैकग्राउंड सेम कलर का है, उस इमेज को दूसरी इमेज पे, दूसरे बैकग्राउंड पे बहुत इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है अटैच अ टैटो इन अ इमेज। हम एक इमेज पर टैटो कैसे अटैच करेंगे, ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे। यहाँ से हमें वो इमेज ओपन करनी है जिसमें हमें एडिटिंग करनी है। तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो या फाइल अपनी ओपन भी कर सकते हो। मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करी हुई हैं, मैं उसकी हेल्प से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इमेजेस का फोल्डर ओपन कर लेती हूँ जिसमें सारी इमेजेस आपको मिलेंगी। यहाँ पे दो इमेजेस है। मैंने पहली इमेज पे क्लिक करा, कंट्रोल प्रेस करके दूसरी इमेज पे क्लिक करा। कंट्रोल प्रेस करके आप अल्टरनेटली आप अपनी इमेज को चूज कर सकते हो। मैंने पहली इमेज पे क्लिक करा, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड इमेज पे क्लिक करा और ओपन कर दिया। अभी मेरी दोनों इमेजेस एक साथ ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, अब आप देखोगे मेरी दोनों, एक पहली इमेज यहाँ पे ओपन होके आ गई है और ये सेकंड इमेज, ये रही फर्स्ट और ये रही सेकंड, ये और ये हमारा पेज। ओके, अब पहले मुझे एक गर्ल की पिक्चर को वहां लेकर जाना है। अब मुझे पूरा ही लेकर जाना है या फिर जितना भी आपको लेकर जाना है। हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद इस इमेज को यहाँ से मुझे वहां लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे ये लेयर मेरी बैकग्राउंड लेयर ही है, क्योंकि मैं सिर्फ इमेज वाले पर हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। CTRL के साथ में मैंने ए प्रेस करा, ये पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे पूरी इमेज को ही लेकर जाना है। मूव टू लिया। अब इस इमेज को यहाँ से यहाँ ड्रैग करके जो मेरा मेन फाइल है वहां पे माउस रखेंगे। माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक करे करे ही अपनी इमेज को यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अभी इमेज बहुत बड़ी है, अब मुझे इस इमेज को सेट करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, पेज के अकॉर्डिंग करना है। तो हम कंट्रोल के साथ टी, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म, जिससे हमारी इमेज छोटी हो जाएगी जितना मुझे लेकर आना है। तो यहाँ से मैंने अपनी इमेज को सेट कर दिया जितना मुझे इमेज को सेट करना था। भी थोड़ी सी छोटी और कर देते हैं ताकि और पूरी तरीके से ये फिट हो जाए। हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग मेरी इमेज बिल्कुल फिट हो चुकी है जितना मुझे लेनी थी। तो इतना पूरा करने के बाद ये जो कंट्रोल टी हमने करा है, जिसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं, एंटर करेंगे, ये डॉट्स यहाँ से हट जाएंगे। ऐसे ही हमें सेकेंड इमेज को लेकर आना है। सेकेंड इमेज को लाने के लिए हम टैटू पर जाएंगे। टैटू पे अब आप देखोगे ये जो व्हाइट एरिया शो हो रहा है, मुझे ये व्हाइट एरिया नहीं चाहिए, मुझे केवल बस ये फ्लावर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैजिक बैंड पे प्रेस करेंगे और व्हाइट वाले एरिया पे क्लिक करेंगे। व्हाइट वाले एरिया पे क्लिक करते के साथ ही पूरा व्हाइट एरिया अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, पीछे का एरिया सिंगल कलर का होना चाहिए, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लू हो, लेकिन एक ही कलर का होना चाहिए, तभी मैजिक बैंड प्रॉपरली वर्क करता है। मैंने मैजिक बैंड लिया, व्हाइट एरिया पे क्लिक करा, पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ से हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इनवर्स टूल का यूज करना है। तो इनवर्स टूल की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, जिससे हमारे ये इनवर्स टूल ओपन होके आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इनवर्स टूल के लिए यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद मूव टूल लेंगे और इस फ्लावर को यहाँ से यहाँ पर ड्रैग करके जाएंगे जिस इमेज पे मुझे लेकर जाना है, और फिर बिना क्लिक छोड़े ही पूरा सेट करने के बाद उस फ्लावर को वहां पे छोड़ देंगे। अभी वापस से कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी करके इस फ्लावर को छोटा कर देते हैं। जहां कहीं भी इसको सेट करना है आप इसे वहां पे सेट कर सकते हो। मैं एज ए टैटू इसको लगाना चाह रही हूँ, जहां भी मुझे सेट करना है मैंने इसको वहां पे सेट कर दिया। रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। इस टाइप से ये टैटू प्रॉपरली स्किन पर सेट होके आ जाएगा। बहुत छोटा सा ऑप्शन है जिसमें हमने गर्ल में क्या करा है, कंट्रोल ए करके मूव टूल लिया है, मूव टूल लेके यहाँ से यहाँ पर उसको शिफ्ट किया है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में हमने क्या करा है, सेकेंड ऑप्शन में हमने टैटू पे गए हैं,
मैजिक बैंड लेकर वाइट एरिया पे क्लिक करा है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट आई, जिसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स करने के बाद वापस से मूव टू लेके इस फ्लावर को वहां से वहां तक ड्रैग करा है, और फिर उसके बाद ये सारी लेयर्स पे हमारे सेट हो चुका है। अभी आप देखोगे ये तो रहा मेरा बैकग्राउंड जो कि है व्हाइट कलर का, ये है गर्ल वाली लेयर, और ये है टैटू वाली लेयर। अभी ये तीनों लेयर्स यहाँ पर आ चुकी है। अभी हमारी पूरी एक इमेज यहाँ से रेडी हो चुकी है। आप देख रहे होगे यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। एक है बैकग्राउंड लेयर, लेयर 1 जिसमें गर्ल है, और लेयर 2 जिसमें टैटू है। अब मुझे इस पूरी इमेज को एक करना है, मतलब मैं इसको एक जेपीजी इमेज की तरह सेव करना चाह रही हूँ, और प्लस मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखना चाह रही हूँ, ताकि ये मेरा एक पोस्टर टाइप का लगे, दिखने में अच्छा लगे। तो हम टी पर जाएंगे, टेक्स्ट टूल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, एक बात का ध्यान रखना, जब आप टेक्स्ट टूल लोगे तो वो लेयर यहाँ पर अपने आप ओपन होके आ जाएगी कि आप इस लेयर पे आप इसको ओपन कर चुके हो। यहाँ पर हमने कंट्रोल टी की हेल्प से, यानी कि ट्रांसफॉर्म हैक की हेल्प से, जो हमने टाइपिंग करी है उस टाइपिंग को हमने थोड़ा छोटा कर दिया है। यहाँ पे जब हमने टी पे क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखोगे टी का टेक्स्ट का हमारा एक और लेयर ओपन हो चुका है। अगर और टाइपिंग करनी है तो और लेयर ओपन होके आ जाएगा। टाइपिंग का साइज आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसा आप साइज रखोगे, जैसा आप कलर चूज करोगे, ये वैसा कलर आपको यहाँ से शो करके देगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे रेड कलर लेना है, जो भी कलर आपको लेना है, जैसे कि हम बैकग्राउंड में चूज करते थे वैसे ही कलर हमने ऐसे चूज करा, यहाँ पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद हमने ओके पे क्लिक करा, तो आपका ये रेड कलर यहाँ से सेट होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी टाइपिंग करोगे वो आपकी टाइपिंग यहाँ पर रेड कलर से आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, ये रेड कलर से आ रहा है। अब इसका साइज मुझे सेट करना है, तो यहाँ से हमने कंट्रोल टी प्रेस करा। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ये वापस से ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आ जाएगा, और आप अपने इमेज को, सॉरी अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है। वापस से हम मूव टूल लेते हैं, और जहां कहीं भी इसको सेट करना है वो मैंने यहाँ से सेट कर दिया। आई थिंक थोड़ा सा हम इसे और छोटा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। कंट्रोल टी की हेल्प से ही मैं इसको छोटा कर रही हूँ, एंड एंटर। इस स्टेप से आपका ये सेट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस, सारी लेयर्स हमारी इकट्ठी हो चुकी हैं। अब जो लेयर की नीड मुझे नहीं है हम उस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर देते हैं, कि मुझे इस लेयर की नीड नहीं है। जिस लेयर की आपको नीड है आप उन सब लेयर को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा लेयर 2 पे, कंट्रोल प्रेस करके हेलो, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर। अगर बैकग्राउंड लेयर की भी नीड है तो हम बैकग्राउंड लेयर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से हम सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल ई की हेल्प से पूरा ग्रुप बना देंगे। कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई की हेल्प से हम पूरा ग्रुप बना देंगे। अब आप देखोगे पूरा एक बैकग्राउंड बन चुका है, यानी कि अब ये हमारी एक ही लेयर है, अभी कोई दूसरी लेयर नहीं है। अभी मैं मूव करूंगी तो ये पूरा एक ही बैकग्राउंड है। पहले हमारी सारी लेयर्स अलग अलग थी, लेकिन अब ये हमारी एक हो चुकी है। तो इस इमेज में एक सिंगल सी गर्ल की इमेज थी। इस इमेज में मैंने जो भी एडिटिंग करी, 1 2 3, 3 लेयर्स की मुझे नीड हुई। एक में टैटू लिया, एक में ग्रीन कलर का टेक्स्ट लिया, एक में रेड कलर का टेक्स्ट लिया, और फिर पूरी एडिटिंग करने के बाद हमने इसको कंट्रोल की हेल्प से 1 बाय 1 करके लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई को प्रेस करके इसका ग्रुप बना दिया, यानी कि शेयर में, यानी कि पूरी लेयर्स को हमने मर्ज कर दिया। अब पूरी लेयर्स को मर्ज करने के बाद अब मुझे इस पिक्चर को ऐसे जेपीजी इमेज सेव करना है। तब हम फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एज का, आप सेव एज पे क्लिक करोगे। आपको इमेज पीडीएफ में शेयर करनी है, फोटोशॉप के वर्जन में सेव करनी है, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाओगे, सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जिस फॉर्मेट में आप अपनी इमेज सेव करना चाहते हो, मुझे जेपीजी में ही सेव करनी है, जेपीजी में हम सेव करेंगे। जहां कहीं भी आपको सेव करनी है आप अपनी इमेज को वहां पे सेव करोगे। जैसे मैं आपकी इमेज को कंप्यूटर बैच में डी ड्राइव में सेव करना चाह रही हूँ, और यहाँ से मैंने P2 या पेज 1 जो भी आपका नाम है उस नेम से इस फाइल को सेव कर दूंगी। तो अब जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो एक जेपीजी स्टाइल में ओपन होगी। ये इसकी क्वालिटी दिखा रहा है कि आप अपनी इमेज किस क्वालिटी में सेव करना चाहते हो, लो, मीडियम, हाई, मैक्सिमम। मैं फिलहाल मीडियम रख रही हूँ।
ये सिखा देगा कि इतने वर्जन में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बेस लाइन स्टैंडर्ड है, बेस लाइन ऑप्टिमाइज है या प्रोग्रेसिव है। अगर मैं प्रोग्रेसिव करूंगी तो कितना स्कैन करना है, वो इसको कितना जूम करके देख सकता है। जितने अच्छा रखोगे उतना ही ज्यादा स्पेस लेगा ये। तो अगर मैं सिंपल बेस लाइन में ले रही हूँ ताकि मेरे लैपटॉप की मेमोरी में ज्यादा हौश ना हो जाए। और सिंपली इतना पूरा करने के बाद हम ओके कर देते हैं। अब मेरी इमेज ऐसे जेपीजी पिक्चर यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब जब मैं इसको ओपन करना चाहूंगी तो मैं इसको सिंपली ओपन कर सकती हूँ। अभी आप मुझे बताएगा, इतना पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। लेकिन आप ट्राई करके देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन आएगा तो आप मुझसे पूछिए।